मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी बनाएगी अपनी सरकार। दिल्ली मॉडल के अनुसार होगा काम। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा में जिले राजगढ़ में प्रथम बार आगमन एवं विशाल आम सभा को सिंगरौली महापौर एवं प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने संबोधित किया। ब्यावरा में आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई प्रेस वार्ता, नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में की गई विशाल आम सभा और जिला राजगढ़ पार्टी कार्यालय का किया गया शुभारंभ। राजगढ़ जिले में प्रथम बार आगमन एवं विशाल आम सभा को सिंगरौली महापौर एवं आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने संबोधित किया। इस अवसर पर जितेंद्र विजयवर्गीय, वैश्य समाज जिला अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी जिला कोषाध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रभारी राजगढ़ आप पार्टी के सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहे और पार्टी की रीति नीति, उद्देश्य, आगामी योजनाओं से पत्रकारों तथा आम जनता को अवगत कराया। आम आदमी पार्टी द्वारा ब्यावरा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया गया कि आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में सभी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी तथा पत्रकारों के सवालों का पार्टी के पदाधिकारियों ने जवाब दिया। बताया गया कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनने पर हम दिल्ली मॉडल के अनुरूप ही कार्य करेंगे। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारी, आम कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के बाद नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में एक आम सभा का आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी द्वारा ब्यावरा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया गया कि आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में सभी विधानसभा सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतारेगी तो पत्रकारों के सवाल का पार्टी के पदाधिकारियों ने जवाब दिया। बताया गया कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनने पर हम दिल्ली मॉडल के अनुरूप ही कार्य करेंगे। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारी, आम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता के बाद नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी की रीति नीति बताई गई और जनता से वादा किया गया कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे और जो भी योजना दिल्ली में है उसे मध्य प्रदेश में भी प्रारंभ करेंगे। आम सभा के बाद ओल्ड एबी रोड पर आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी को रीति नीति बताई गई और जनता से वादा किया गया कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे और जो भी योजना दिल्ली में है उसे मध्य प्रदेश में भी प्रारंभ करेंगे। आम सभा के बाद ओल्ड एबी रोड पर आम आदमी की पार्टी के जिला कार्यालय का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी बनाएगी अपनी सरकार। दिल्ली मॉडल के अनुसार होगा काम। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा में जिले राजगढ़ में प्रथम बार आगमन एवं विशाल आम सभा को सिंगरौली महापौर एवं प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने संबोधित किया। ब्यावरा में आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई प्रेस वार्ता, नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में की गई विशाल आम सभा और जिला राजगढ़ पार्टी कार्यालय का किया गया शुभारंभ। राजगढ़ जिले में प्रथम बार आगमन एवं विशाल आम सभा को सिंगरौली महापौर एवं आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने संबोधित किया। इस अवसर पर जितेंद्र विजयवर्गीय, वैश्य समाज जिला अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी जिला कोषाध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रभारी राजगढ़ आप पार्टी के सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहे और पार्टी की रीति नीति, उद्देश्य, आगामी योजनाओं से पत्रकारों तथा आम जनता को अवगत कराया। आम आदमी पार्टी द्वारा ब्यावरा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया गया कि आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में सभी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी तथा पत्रकारों के सवालों का पार्टी के पदाधिकारियों ने जवाब दिया। बताया गया कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनने पर हम दिल्ली मॉडल के अनुरूप ही कार्य करेंगे। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारी, आम कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के बाद नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में एक आम सभा का आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी द्वारा ब्यावरा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया गया कि आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में सभी विधानसभा सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतारेगी तो पत्रकारों के सवाल का पार्टी के पदाधिकारियों ने जवाब दिया। बताया गया कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनने पर हम दिल्ली मॉडल के अनुरूप ही कार्य करेंगे। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारी, आम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता के बाद नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी की रीति नीति बताई गई और जनता से वादा किया गया कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे और जो भी योजना दिल्ली में है उसे मध्य प्रदेश में भी प्रारंभ करेंगे। आम सभा के बाद ओल्ड एबी रोड पर आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी को रीति नीति बताई गई और जनता से वादा किया गया कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे और जो भी योजना दिल्ली में है उसे मध्य प्रदेश में भी प्रारंभ करेंगे। आम सभा के बाद ओल्ड एबी रोड पर आम आदमी की पार्टी के जिला कार्यालय का शुभारंभ किया गया।
जी की तानाशाही है। तानाशाही है। देखिए गौ मंत्री है, उनका भी आरोप नहीं हुआ है न्यायपालिका पर नहीं है ना, न्यायपालिका का विश्वास है, अभी लोग अभी आरोप नहीं हुए हैं। पूरा विश्वास है सर मेरी बात सुनिए। हम सब मिलकर अपने हक की लड़ाई इसी तरह लड़ेंगे और 2023 का आने वाला जो चुनाव है ये आम आदमी पार्टी की आप सबकी सरकार बनेगी और काम होंगे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि आप सब यहाँ पे बहुत देर से इस धूप में तपती में बैठे हुए हैं और इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जय हिंद जय भारत। जब मैं पहली बार मंच पे बोला तो मुझसे मेरे पैर ऐसे कांप रहे थे, छोटा बोलने क्या बात है। तो एक डर और झिझक अपने दिल और दिमाग से निकाल लो और महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों पर आपको गाँव जाना है और यही चीज बताना है। आज प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, ये भी बताना है। और आज किसी भी कार्यालय, किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आप जाओगे तो आपकी चप्पलें हिल जाएगी, लेकिन आपको लाभ नहीं मिलेगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी में इतने पदाधिकारी कर दिए हैं, जो कोई सी भी योजना आती है तो सबसे पहले मैं मंडल अध्यक्ष आता 2 आदमी, मैं विधायक आता 4 आदमी, तो इस प्रकार से पूरी योजनाओं का लाभ आज बीजेपी कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारियों के पास चला जाता है। आम आदमी भटकता रहता है, जिस चीज की योजना आती है गरीबों के लिए वो गरीबों तक नहीं पहुंचती, यह आपका बताना है। तीसरा, ये बड़े बड़े अक्षरों में वॉल पेंटिंग कर रहे हैं, ये जीतने के बाद सिर्फ दीवारों पर मिलेंगे। आम आदमी पार्टी का विधायक आपको सड़क पे, अस्पताल में, सरकारी कार्यालय में हर जगह सुलभता से उपलब्ध होगा। यही चीज आपको बतानी है। इतने ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जय हिंद जय भारत। बोलो भारत माता की जय। हम सब मिलकर अपने हक की लड़ाई इसी तरह लड़ेंगे और 2023 का आने वाला जो चुनाव है ये आम आदमी पार्टी की आप सबकी सरकार बनेगी और काम होंगे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि आप सब यहाँ पे बहुत देर से इस धूप में तपती में बैठे हुए हैं और इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जय हिंद जय भारत। आम आदमी पार्टी अपना विजन लेकर आई है। हर वृद्ध पेंशन जो यहाँ पे 600 रुपए पेंशन मिलती है, वहाँ पे दिल्ली में वृद्ध पेंशन 2500 रुपए मिलती है। आज भी वहाँ पे वृद्धा पेंशन 2500 रुपए पर व्यक्ति दी जाती है। तो वही वृद्ध पेंशन मध्य प्रदेश में लागू होगी, फ्री बिजली दी जाएगी, पंप की बिजली फ्री और कहीं नहीं। किसानों के लिए आम आदमी सबसे बड़ी घोषणा लाई है, पंप की बिजली फ्री दी जाएगी, फ्री पानी। आपके बच्चों को सभी सरकारी स्कूलों को इतना गुणवत्तापूर्ण बना दिया जाएगा, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री। आपके घर से 10 घर दूर मोहल्ला क्लिनिक बनाया जाएगा, जहाँ पे आपकी हर बीमारी का इलाज होगा, फ्री में आपकी जांचें होंगी और फ्री में दवाइयाँ दी जाएगी। इसके पश्चात में रखा, एक बार जोर से नारा लगाएंगे सभी, भारत माता की, भारत माता की। आम आदमी पार्टी, रानी दीदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। रानी दीदी संघर्ष करो, वंदे वंदे। इसके पश्चात अभी भविष्य में मध्य प्रदेश में सत्ता में आने वाली है और आप लोगों के लिए आम आदमी पार्टी का क्या विजन है, ये हमारे हम सब मिलकर
मिलकर अपने हक की लड़ाई इसी तरह लड़ेंगे और 2023 का आने वाला जो चुनाव है ये आम आदमी पार्टी की आप सबकी सरकार बनेगी और काम होंगे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि आप सब यहाँ पे बहुत देर से इस धूप में तपती में बैठे हुए हैं और इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय भारत। अभी ग्वालियर में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री मान भगवंत मान जी का आगमन 25 तारीख को हो रहा था, लेकिन 25 तारीख को भी बीजेपी की सरकार ने परमिशन नहीं दी। लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथी हैं और ये महारैली जरूर आया था कि जो सरकारी अफसर अधिकारी होते हैं वो अधिकार भी हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं था, लेकिन हमारे उन्हीं दोनों मंत्रियों को झूठे आरोप में फंसाकर उनको जेल डाल दिया। और जो शिक्षा मंत्री हमारे मनीष सिसोदिया जी, मोदी जी ने किस प्रकार ईडी सीबीआई का सहारा लेकर बंदी दोस्त यार हो, आप सबको बताना पड़ेगा कि इस बार जो 2023 का चुनाव है हम सबको मिलकर बदलाव लाना है और एक मौका केजरीवाल जी को देना है। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है और उन्होंने हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने वो दिल्ली में करके दिखाया। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं अगर हमने काम किया है तो आप वोट दीजिएगा, अगर हमने काम नहीं किया है तो आप हमको वोट मत दीजिएगा। ये ताकत सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ही कह सकते हैं, बीजेपी कांग्रेस नहीं कह सकती, क्योंकि उन्होंने काम किया ही नहीं है। तो इस प्रकार के रूप में आम आदमी पार्टी जो हम सबकी पार्टी है, ये बदलाव आशीर्वाद सहयोग तभी होगा क्योंकि ये लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते। आप सबका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। ये बहुत बड़ी संघर्ष है, चुनौती है। अगर आप कांग्रेस में वोट देंगे तो बीजेपी की सरकार बनेगी, अगर बीजेपी में वोट देंगे तो कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। पार्टी है, आपने देखा कि पिछले कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार बनी और बीजेपी की सरकार ने कांग्रेस के विधायकों को खरीदकर किस प्रकार खरीद फरोख्त का काम किया और बीजेपी की सरकार बनी। इसलिए आप सबको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जो 2000 बीजेपी को एक बार कांग्रेस को, एक बार बीजेपी को, एक बार कांग्रेस को, लेकिन इस बार एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आई है जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। यह हमारी पार्टी नहीं, यह हम सब केजरीवाल जी से लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा स्वास्थ्य में काम कर रही जो जनता को चाहिए और हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को ईडी और सीबीआई के झूठे आरोप में फंसाकर जेल डाल दिया, क्योंकि उनको डर लगता है कि सारे जगह अभी 10 साल में जो राष्ट्रीय पार्टी हमारी बन गई है और एक अरविंद जी ऐसे नेता हैं जो बात उठाते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। मध्य प्रदेश में आपके कितनी सीटें चुनाव लड़ेंगे? पूरे 230 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं हमारी सरकार। कितनी सीटों पे जीतने की उम्मीद है आपको? हमारी अधिक से अधिक सीटें जीतेंगी और 150 तक की जीतेंगी और हमारी सरकार बनेगी। इसमें आम आदमी आपके इन मुद्दों को लेके आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दे आपके क्या रहेंगे? आम आदमी पार्टी जो जनता की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, और जो मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दे होंगे उन मुद्दों को लेकर हम जनता के घर तक एक एक कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे, क्योंकि गारंटी के साथ आम आदमी पार्टी काम करती है और दिल्ली में करके दिखाए। इसी प्रकार यहाँ पर मध्य प्रदेश सतपुड़ा भवन में अभी आग लगी,
और उसमें बहुत रिकॉर्ड का सुहा हो गए अधिकांश थे, वो वहाँ बहुत प्रमुख जो है कार्यालय थे। इसके बारे में आप क्या कहीं लगाई गई या इन्होंने अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए इन्हें ऐसा आपने देखा होगा कि 2012 में भी चुनाव के समीप जब चुनाव आया था तभी आग लगी थी, 2018 में भी लगी, और जो अभी चुनाव आ रहा है 2023 तो इससे पहले भी आग लगी। तो एक ये संकेत दे रहा है कि बीजेपी समझ चुकी है, जान चुकी है कि हमारी इस बार सरकार नहीं आ रही, और जो उन्होंने दोनों हाथों से जनता का पैसा लूटा है और जो इतना भ्रष्टाचार किया है, तो उस प्रकार आग ये संकेत दे रहा है कि ये आग लगाई है। अभी सीएम आए थे यहाँ किसान महापंचायत में मनपुरा डैम पर, तब घोषणाएं करती हैं और कोई जमीनी पे घोषणाएं नहीं दिखाई दे रही। आज 15 सालों से बीजेपी काम कर रही है, लेकिन आज भी घोषणा जब चुनावी आता है तब ये मुद्दे होते हैं। और जो हमारे केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, और हम लोग पंजाब में भी वहाँ 1000 रुपये दे रहे हैं, जो शुरुआती हो रही है, तो इस 2000 तो इससे ये पता चलता है कि सिर्फ ये लॉलीपॉप और महिलाओं को इस एक फंसा रहे हैं और कुछ। जैसे कि वो महिला पहलवान, हाँ, अभी हमारा गारंटी आई थी, गारंटी में कोई घोषणा पत्र तैयार हो रहा है और जल्दी आप सबको बता सकते महिला पहलवानों को लेकर आप क्या कहेंगे? महिला पहलवानों को लेकर आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से उनके साथ क्या गया? दिल्ली में महिला पहलवान जो धरना दे रहे हैं, हाँ, उसके बारे में आपकी तो उनका पूरा साथ देना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। वो अपने मंत्री को बचा कर कुछ भी कर सकते हैं। अभी कर्नाटक में वीर सावरकर और हेडगेवार के चैप्टर हटाने का निर्णय लिया है। कन्वर्जन कानून को वो हटा रहा है। आपकी सरकार बन जाएगी तो आप भी इस प्रकार के फेरबदल करेंगे? हम तो अच्छी शिक्षा देते हैं और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो क्वालिटी एजुकेशन सब बच्चों को उपलब्ध हो। ये चैप्टर हटाना वो चैप्टर हटाने के बजाय ऐसी शिक्षा हो जो उनके विवेक को जागृत करे। हमारा प्रयास उसी दिशा में है। और रही बात भाजपा सरकार या कांग्रेस सरकार के ये सारे जो इनके एजेंडे हैं उसमें हमारा बहुत ज़्यादा इत्तेफाक है नहीं। हमारी जो है वैज्ञानिक सोच वाली शिक्षा पे आधारित हमारा जो मॉडल है दिल्ली का मॉडल, हमने उसको सफलतापूर्वक वहाँ पे सबके सामने प्रस्तुत किया है। उसी आधार पे जहाँ पे भी हमें मौका मिलेगा, पंजाब में मिला तो हम वहाँ पर भी इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर जनता हमें मौका देगी तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से एक अच्छा शिक्षा का मॉडल, क्वालिटी शिक्षा का मॉडल हम मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे। कि यही फर्क है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। दिल्ली के अंदर भी जब हमें सरकार मिली तो वहाँ पर भी कर्जा सरकार के ऊपर छोड़ के गई थी पुरानी जो सरकार थी, मगर आम आदमी पार्टी ने अपनी व्यवस्थित और एक अच्छी जो एक तरीके से कहना चाहिए मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट से आज की तारीख में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसने प्रदेश का जो बजट है उसको सरप्लस किया है। उसके बावजूद भी कि जब हम वहाँ पे फ्री बिजली दे रहे हैं, हम वहाँ पे तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, ये सब करने के बावजूद भी हमारा वहाँ पे दिल्ली में बजट हम सरप्लस में लेके आए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर मिसमैनेजमेंट है एक चीज़। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पे बेहताशा भ्रष्टाचार है। मतलब जैसे कि 800 करोड़ रुपए का महाकाल लोक का बजट था और जिस तरीके का दिख रहा है उसमें तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा है कि उसमें 8 करोड़ रुपए भी उन्होंने ढंग से खर्च किए। मतलब इस लेवल का भ्रष्टाचार यहाँ पे आलम है। तो यहाँ पे ये लगातार कर्ज ले लेके जिस तरीके का यहाँ पर उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को कर्ज में डुबोने का काम किया है, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो हम व्यवस्थित मैनेजमेंट से ये सारे जो अर्थव्यवस्था के जो भी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न है उनका समाधान करेंगे और जनता को सुविधा देंगे। और उसका सबसे मूल जो तत्व है वो ये है कि हम भ्रष्टाचार के ऊपर जो हमारी हमेशा से पॉलिसी रही है जीरो टॉलरेंस की, उसके अनुसार हम काम करते हुए इन सारी चीज़ों से हम मध्य प्रदेश को ये जब परिस्थितियां बनेंगी उस समय पे बेहतर तरीके से इसका जवाब आएगा। अभी ये तो इसका कोई जवाब नहीं देना चाहिए। चेहरा किसका रहेगा आम आदमी पार्टी से? ये इसके बारे में हमेशा से जो आम आदमी पार्टी की रीति है कि सर्वे के माध्यम से ही हम टिकट देते हैं
और उसी के आधार पे सीएम के चुनाव भी होता है। पंजाब के अंदर भी भगवंत मान जी का जो चुनाव है वो वहाँ की जनता ने अपने तमाम जो हम उनको ऑप्शन देते हैं उसके माध्यम से उन्होंने अपना नाम सजेस्ट किया था। गुजरात के अंदर भी हमने इसी पद्धति के अनुसार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था। मध्य प्रदेश के अंदर भी सर्वे के आधार पे उचित समय पे आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व है वो से उसको आगे बढ़ाने का। यदि गठबंधन के आधार पर आप पार्टी को रोक दिया जाएगा कि यहाँ से सिंगल कैंडिडेट रहेगा गठबंधन का, तो क्या आप मान जाएंगे? देखिए, अभी जो हमारा जो है 230 सीट पर आम आदमी पार्टी अपने ही संगठन में चुनाव लड़ेगी। किसी भी पार्टी से हमारे कोई गठबंधन का विचार नहीं है, ना हमारी कोई बातचीत चल रही है। अगर किसी भी परिस्थिति इस तरीके की आती है तो उसमें जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है उसके बारे में वो निर्णय करेगा। जो अभी शासकीय कर्मचारियों की पेंशन वर्तमान में 1998 से लेकर अभी तक है एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम ठेका पद्धति पे जो भी काम हो रहा है, कर्मचारी रखे जा रहे हैं, उसको भी हम सैद्धांतिक रूप से ठीक नहीं मानती आम आदमी पार्टी। और हम चाहते हैं कि जो भी संविदा शिक्षक या संविदा के आधार पर जो भी लोगों को रखा गया है उनका सबको भी समान काम समान वेतन, अगर वो जितना काम एक सरकारी ऑफिसर कर रहे हैं और उसको जो सैलरी मिल रही है, संविदा वाले कर्मचारियों को शिक्षकों को भी वो भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, उतने ही घंटे वो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनको कम वेतन क्यों? तो हम भी हमारा जो हमेशा से मानना है समान काम समान वेतन के फार्मूले पे ठेका पद्धति सरकार के अंदर ये बंद हो। और जो आपने पेंशन की बात की है तो निश्चित तौर पे जो पेंशन व्यवस्था पुरानी पेंशन व्यवस्था जो थी उसमें जो बेनिफिट रिटायर्ड कर्मचारियों को मिल रहे थे उनको वो बेनिफिट मिलने चाहिए, क्योंकि उनके पास में और कोई इनकम का सोर्स नहीं होता। तो ये जो नई पेंशन है उसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं और बहुत सारे उसमें इस तरीके के प्रावधान है जिसकी वजह से बहुत सारे सभी कर्मचारी संगठन इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हम उन लोगों के साथ बेरोजगारी और भूमिका निभाई ही नहीं उसने। हर मुद्दे के ऊपर, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो या भाजपा सरकार के करप्शन के मुद्दे हो, ये सब मुद्दों के ऊपर आम आदमी पार्टी ने मुखरता से अपनी आवाज़ को उठाया। हाँ, सदन में विधानसभा सदन में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं था तो सदन में हम लोग अभी उस चीज़ को हम नहीं उठा सके। और अगर हमारे विधायक वहाँ पे होते तो सदन के अंदर भी हमारी आवाज़ सबसे बुलंद होती। पार्टी के इतने पदाधिकारी और कार्यकर्ता है कि हर बूथ पर पहुँच जाएंगे। हाँ, हमारा संगठन बन चुका है और बूथों की पूरी तैयारी। एमपी में लगभग कितने सदस्य हैं टोटल आपके संगठन में? हाँ, करीब हमारे अभी करीब 10,000 तक भी लगभग बन चुके हैं। बहुत कम है। हाँ, पदाधिकारी। मैडम ये आप सत्ताधार की तो मुख्यमंत्री का अभी तक तो ये देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाया जाता है जिनको कि आगे रखते हो, जैसे पंजाब में उनको बनाया। आप भी दावेदार होंगे कि या कोई और? और बड़े दिग्गज मंत्री हैं जो है हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी, ये भी ईमानदार हैं। और जो मोदी जी प्रधानमंत्री जी हमारे, उन्होंने ईडी सीबीआई का फायदा उठाकर और उनको जेल में डाला है। जेल में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कोई भी गृह मंत्री नहीं डाल सकता, वो नहीं डालती है। अभी तो कोर्ट का फैसला ही नहीं आया, कोर्ट का फैसला नहीं आया। नहीं, वो डालती है, कोर्ट ही जमानत देती है, कोर्ट ही उनको अंदर भेजती है न्यायिक हिरासत में। यदि प्रूफ नहीं होता है तो कोर्ट रिहा कर देती है। हाँ, रिहा कर रही है कोर्ट। रिहा अगर करती तो क्या बात थी? मोदी जी की तानाशाही है। देखिए, 2 मंत्री है उनमें भी आरोप नहीं हुआ है। न्यायपालिका पर नहीं है ना, न्यायपालिका का विश्वास है, अभी आरोप हुए हैं। सर मेरी बात सुनिए। सबसे निकृष्टतम सरकार है अभी तक देश की स्वतंत्रता के बाद में। उन्होंने जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विरोधियों को कुचलने और दबाने का काम किया है, इससे बेहतर, इससे खराब उदाहरण और कभी देखने को नहीं मिलेगी। पूरी बात सुन लीजिए। आपने प्रश्न पूछा सर, जवाब तो सुन लीजिए। प्रश्न पूछेंगे तो जवाब कहाँ से आएगा, है ना? और उसके बाद में रही बात आम आदमी पार्टी की, अरे सुन लो भाई, सुनिए। आम आदमी पार्टी के ऊपर जो भी उन्होंने आरोप और प्रत्यारोप, अभी तक उनके
पास में कोई ऐसे सबूत नहीं है। ये बहुत बहुत हल्के केस है और वो सिर्फ परेशान करने की नियत से आम आदमी पार्टी के बढ़ते ग्राफ अदालत थोड़ी मान रही है आपकी इस बात। सारे मान रहे हैं। पत्रकार साथियों ने ही सबसे पहले इसका विरोध किया, उसके बाद में जनता आज दिल्ली के अंदर पत्रकार है, दिल्ली के अंदर में एक सर्वे का सत्येंद्र जैन के पक्ष में कोई नहीं बोल रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर एक सर्वे जो आप पत्रकार साथियों ने ही किए हैं, उसके अंदर 91% लोगों ने ये कहा है कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार को काम नहीं करने दे रही है। वो उनको अनावश्यक रूप से तमाम इस तरीके की चीजों में उलझाने की कोशिश कर रही है। ये 91% लोगों का कह रहे हैं। और अध्यादेश किया, उसको अध्यादेश लेके जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको पलटने का काम किया और उसके बारे में ये पहली बार हुआ या इसके पहले भी वो किसी और सरकार ने किया अध्यादेश वगैरह पलटने का या न्यायपालिका क्षेत्र को पलटने का काम केवल मोदी जी ने किया, इसके पहले और भी किसी सरकार नहीं। पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका प्रश्न अगर हमारे बारे में है तो हमने उसका जवाब दिया है। बाकी के और जो तथ्य है वो सभी लोगों को पता है कि कौन कौन सी सरकारें रही हैं। हमारी तो कोई सरकार केंद्र में थी नहीं, उसमें कांग्रेस थी या भाजपा थी, उन्होंने ये बार बार काम किया है। और अध्यादेश पलटा इसके पहले एक मुस्लिम महिला के पक्ष में फैसला आया था भरण पोषण, वो एक तानाशाही वाला और एक इस तरीके का अधिकार कहना चाहिए कि एक इस तरीके का फैसला है जिससे कि जनता का जो वोट देना है वो निरर्थक हो गया। अब जनता वोट देती है कि सरकार चुनती है, सरकार अगर काम नहीं कर पाएगी तो क्या उसको जनता ने दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया अच्छी शिक्षा, पेयजल, अच्छे पेयजल, साफ पेयजल के लिए और निर्बाध बिजली के, ना तो वहाँ निर्बाध बिजली मिल रही है और अधिकांश 70% बस्तियों में गंदा पानी आ रहा है। सर देखिए पानी का मेरा आपको जो है निमंत्रण है कि आप दिल्ली चल के पहले एक बार पूरे काम देख लीजिए दिल्ली सरकार के। उसके बाद तीसरी बार सरकार बनी है, तीसरी बार महीने में 10 दिन 3 बार सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, तीसरी बार। माननीय महोदय, पहले हम राजगढ़ जिले में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या आप यदि सरकार की तरफ से किसी पॉलिटिक्स की तरफ से आए तो मैं बता दूं, क्या आपको राजगढ़ जिले की गलियां, ब्यावरा के अंदर गंदा पानी, यहाँ की सड़कें, अभी हम राजगढ़ जिले की प्रेस वार्ता कर रहे हैं। 1-to-1 चर्चाएं आपके जवाबों सवालों का हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। यदि राजगढ़ जिले में क्या आपको रोजगार नहीं दिख रहा है? दोनों सरकारें नहीं रोजगार दिए क्या राजगढ़? यहाँ की शिक्षा की क्या स्थिति है? एक क्वेश्चन यहाँ के बारे में, शिक्षा के बारे में हो जाए कि राजगढ़ जिले में शिक्षा की क्या है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के किस प्रकार से शिक्षा का बेड़ा गर्क कर रखा है। यहाँ के युवा बिल्कुल परेशान है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। किसान यहाँ के परेशान है, केवल एक लॉलीपॉप किसान को दे दिया जाता है। आप खाद बीज और उनके बिजली के बारे में बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं हम क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें? जब राजगढ़ जिले के अंदर प्रेस वार्ता चल रही है तो हमें निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र के अंदर की बात यहाँ पे पत्रकार दिल्ली के मुद्दों पर चाहे जब भी चाहे आप हमसे बात कर सकते हैं, हम तैयार हैं। यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों के लिए बिल्कुल आप क्वेश्चन करिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुद्दों को लेके जाती है तो बात भी दिल्ली के मुद्दों पे होगी। बिल्कुल सहमत। दिल्ली के मुद्दों के लिए बात दिल्ली पे जाएगी। बिल्कुल सर, जो जब आप इस जगह पावर में आ जाओगे, आप यहाँ पावर में जाओगे तो यहाँ के मुद्दे उठाए जाएंगे। बिल्कुल आपके चलिए बहुत अच्छा है, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे प्रश्न उठाए। महिला सुरक्षा के बारे में क्या किया, 800 करोड़ का भ्रष्टाचार, आपने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। महाकाल लोक में, महाकाल लोक के अंदर जब वो भ्रष्टाचार कर सकते हैं तो आपको और हम लोगों को जैसे लोगों को तो उनको छोड़ेंगे कहाँ? तो उनसे भी ऐसे कठिन प्रश्न आप उनसे पूछिए। इसके बाद ये सभा के बाद इसके बाद गुना का लास्ट है, फिर बाकी फ्री दी जाती है। पानी की व्यवस्था 20,000 लीटर फ्री दिया जाता है। बहनों के लिए इस बस की फ्री व्यवस्था दी गई है और सीसीटीवी के कैमरे लगाए गए हैं। तो हमारे नेता आर्मी है, उनको हक दिया जाता है। इसी प्रकार पंजाब में एक